सर बहुत से बच्चों की इंक्वायरी लेके मैं आज आई हूँ और मोस्टली यही पॉइंट आ रहा है कि वो अपने डिसीजन के लिए, सेल्फ डिसीजन के लिए बहुत ही कंफ्यूज हैं। स्टूडेंट तो है ही लेकिन उनकी पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हैं। तो उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे सर? तो बहुत अच्छा मैम, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि बहुत से बच्चे अपने डिसीजन को लेके बहुत कंफ्यूज हैं कि एक तरफा वो सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, वो सोच रहे हैं नहीं कर सकता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है, उनका ये क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना मैम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में जब कोई एक्शन ले रहे होते हैं ना। और बच्चे ही नहीं, ये मैं हर एक व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूं कि जब अपनी लाइफ में आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो, जब आप डिसीजन ले रहे होते हो, तो मैम ये ऑब्वियसली बात है कि दोनों चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। एक तरफ आपके दिमाग में नेगेटिव भी चलेगा और एक तरफ मैम आपके दिमाग में पॉजिटिव भी चलेगा। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है वहां पर, क्योंकि आप डरे हुए हैं उस टाइम, आप डरे हुए ना, आप सोच रहे हैं कि मैं जीत सकता हूं और एक तरफ सोच रहे हैं नहीं जीत सकता हूं, तो दोनों चीजें आपके दिमाग में दौड़ रही हैं। तो पहली बात तो उस टाइम बहुत सारी चीजों को सावधानी आपको बरतनी है। पहली क्या है मैम, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीज मैं आपको दे रहा हूं। जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप काम करने की सोच रहे हैं और एक दिमाग में नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है, तो सबसे पहले ये पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उस टाइम ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है जो आपको डिमोटिवेट कर दे, जो आपको डरा दे। क्योंकि देखो, आप एक पहले से डरे हुए हैं, और यदि आप और किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएं जो आपको और ज्यादा डरा दे, तो मैम आप डिसीजन नहीं ले पाओगे उस टाइम। तो उस टाइम ये सबसे बड़ी सावधानी आपके लिए रहनी है कि आपको कभी ऐसे व्यक्ति के पास में नहीं बैठना है। बस आपको एक या तो अच्छे व्यक्ति के पास में बैठ जाइए जो आपको पॉजिटिव कर सके, मोटिवेट कर सके, आपको बहुत अच्छी राय दे, भले आप ना कर सके लेकिन वो फिर भी आपके साथ बैठ के कह रहा हो नहीं आप कर सकते हो, तो आप वहां पर इंक्रीज हो जाओगे। लेकिन उस टाइम क्या सोचना है, उस टाइम ये सोचना है अपने दिमाग में, एक चीज पैदा करूं मैम, आपको एक तरफा रहना पड़ेगा। एक तरफा क्यों रहना पड़ेगा उसका भी मैं रीजन दूंगा मैं। जैसे कि अब आप ही ले लो, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप ही एग्जांपल दूंगा। आप, मैं देखता हूं एकेडमी में कभी आप गंदे कपड़े पहन के नहीं आते हो, आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के आते हो। क्यों आते हो, जरा से समझाइए। सर मुझे क्योंकि गंदा अच्छा मन नहीं लगता है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अलग रहूं से, और मुझे शर्म आती है गंदे कपड़ों में। यस मैम, आपने कहा ना मुझे शर्म आती है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ही नहीं मैम, ये हर एक व्यक्ति को गंदे कपड़े पहनने से शर्म आती है, मुझे हो किसी और को, हर एक व्यक्ति को। आप एक चीज बताइए, आप क्या है इस टाइम, हम लोग क्या है, एक तरफा है ना। हम लोग गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या है, एक तरफा है। हम हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे दिखाई दें। तो हम लोग क्या है मैम, डेली एक तरफा रहते हैं, हम नेगेटिव नहीं है वहां पर, हम पॉजिटिव हैं। तो यहां पर उस बच्चे को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको डिसीजन लेते समय जिस तरीके से हम कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, हम एक तरफा हैं, तो आपको वहां पर भी एक तरफा होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ को फोकस करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जैसे आप एक तरफा होगे, आपके अंदर फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, विनर वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि विनर के अंदर क्या होता है ना मैम, एक ही चीज होती है उसके अंदर, वो हमेशा अच्छा सोचता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, कितना भी टफ क्यों ना हो, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तो उस टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक तरफा होना पड़ेगा और पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, काम कितना भी टफ क्यों ना हो। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है मैम, जब आप सोच रहे हो और सोचने के जस्ट बाद आप एक्शन ले लेते हो, मुझे लगता है वो 60% जो काम है ना आपका, वो एक्शन लेते ही साथ शुरू हो जाता है। बस 40% होता है जब आपको आगे मेहनत करनी पड़ती है। मैं लाइफ को छोटी सी चीज बताता हूँ, जिसको मैम डेफिनेशन का इसका पता चल गया ना कि दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, मैम वो कभी नहीं हार सकता, वो हमेशा जीतेगा। यही रीजन है विनर की लाइफ में आगे बढ़ने। ओके सर, थैंक यू।